आपको जॉब चाहिए, फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं। मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, आप आइए। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर जॉब कैसी? देखिए, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। आप अंदर आइए, आराम से बैठकर बात करते हैं। वैसे आपको कोई जल्दी तो नहीं है ना जाने की? कौन आया सना? अस्सलाम वालेकुम। आप 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 यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? मैं सना और लुबना का मामू हूँ। ये मेरी बहन का घर है। वैसे अगर आप चाहें तो एक जगह अभी भी जॉब कर सकती हैं। कहाँ? मेरे ऑफिस में आप ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? इसलिए कि अभी तक जितने भी लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, उन तमाम लोगों में से सबसे इंटेलिजेंट मुझे सिर्फ आप लगी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा ऑफिस ज्वाइन करें। मैं उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां जहां सब कुछ मेरा होकर भी मेरा कुछ भी नहीं। आप जानती हैं मेरी इस टेंशन की वजह कौन है? नहीं। मेरी वाइफ बुशरा। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती नुसरत। यकीन रहता है तो खुशियां रहती है। आपको यकीन को एक और मौका देना होगा। नहीं दे सकती मैं एक और मौका। और क्यों दूं मौका? किसके लिए दूं? किसके लिए जीने की ख्वाहिश करूं मैं? मेरे लिए। मेरे लिए एक मौका और देना होगा नुसरत। मेरे लिए एक दफा फिर से जीना होगा और मेरे लिए एक दफा फिर यकीन करना होगा। इसलिए नहीं कि मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं, इसलिए कि आप मुझे पसंद हैं। प्यार करता हूं मैं आपसे। साजिद मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? सब कुछ जानने के बाद भी? नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करता। झूठ बोल रहा है। मर्दों को आता ही क्या झूठ बोलने के सिवा। अपा, 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 क्या है? अपा मुझे ना दुकान से पत्ती तो ला दे। इस वक्त 5 बजे तेरे बाप ने दुकान खोली होगी जो मैं पत्ती ला के दूं? आपा मैं अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो मजीद बेटे के लिए कह रही हूँ। वो बेचारा ना रात को खाना भी खुद ही बना रहा था, मुझे बड़ा तरस आया उस पर। हम माँ बेटे ने ना बड़े दुख सुख किए हैं। मैंने सोचा कि जब तक वो सो के उठेगा मैं उसके लिए नाश्ता बना के रख दूँ। जो दुख सुख कर रहा था ना उसी से मंगा पत्ती। आपा मैं अच्छी तो नहीं लगूंगी ना उसी इस वक्त जगाते हुए। आप मेरी प्यारी आपा है ना, मुझे पत्ती ला दे। दबा आ जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे ये हाथ तोड़ दूंगी जिन हाथों से तू चाय में पत्ती डालेगी। आपा हाथ ना तोड़ना, इससे मैं आपको दबाती भी तो हूँ। ला देना मेरी प्यारी आपा। तू जाती है कि नहीं? अच्छा आप ला देती तो। तौबा है, पागल हो गई है। 5 बजे कह रही पत्ती ला दूं, मैं पत्ती ला दूं। हाय हाय। अरे सईद। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई? पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और रशीद भाई
चले गए वो? हाँ अभी अभी गए। तुम नहीं गए ऑफिस? जी मैं अभी ऑफिस जा ही रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बैठो, बताओ क्या बात है। जी भाभी, असल में आप तो सब जानती हैं जो घर में चल रहा है। आई मीन लुबना और नुसरत आपा को लेके अम्मा के दिल में जो बदगुमानी पैदा हुई है, आपको तो सब पता है। हाँ कुछ कुछ तो पता है। तो फिर आप तो जानती होगी कि अम्मा लुबना से नाराज़ हैं, ना ही उसके हाथ का पका हुआ कुछ खाती हैं और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देती हैं। मैं सोचा था अगर आप अम्मा से बात करें, आई मीन उन्हें समझाएं कि जैसा वो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अब आप ही देखें ना, इसमें लुबना की क्या गलती है। सही, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई मुनासिब वक्त देख के चाची से बात करके उन्हें समझा दूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी शुक्रिया। नुसरत आपा कहाँ है? कमरे में अपने? आप जी वो अपने कमरे में तो नहीं है, मेरा ख्याल से शायद वो जॉब पे चली गई हैं। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। भाई जरा जल्दी चलें। जी बीबी जी। साजिद की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि मुझसे ऐसी बात करे? मैं क्या इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई भी मुंह उठा के मुझसे प्यार का इजहार कर लेगा? मुझे तभी उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। मैं चुप कैसे रही? मैंने कुछ कहा क्यों नहीं? साजिद को मुझसे प्यार नहीं है, ये भी दूसरे मर्दों जैसे हैं। सोचा होगा अकेली है, दो प्यार के बोल बोल दूंगा तो बस में हो जाएगी, फिर जैसा कहूँगा वैसा ही करेगी। मैं अभी जाकर उसके 14 तबक रोशन करती हूँ। दोबारा ऐसा कहना तो दूर की बात, सोचने से भी पहले 1000 बार सोचेगा। और अम्मा, साजिद मामू कैसे हैं? ठीक है, तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं, उन्होंने कुछ बताया आपको? किस बारे में? नुसरत आपा के बारे में। नुसरत के बारे में? क्या? उन्होंने सच में आपको कुछ भी नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं कहा। लुबना, तुम चुप क्यों हो गई हो? क्या बताना था साजिद ने नुसरत के बारे में? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं अम्मा, वो असल में नुसरत आपा साजिद मामू के ऑफिस में जॉब करने के बारे में सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद साजिद मामू ने आपको कुछ बताया होगा। नुसरत अगर नौकरी के बारे में सोच भी रही है तो साजिद को कैसे पता चलना है? उसकी तो उससे बात भी नहीं हुई है, वो तो जानते भी नहीं एक दूसरे को। जी अम्मा, ठीक कह रही हैं आप, मैं भी कितने फजूल सवाल करती हूँ। लुबना, जी अम्मा। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? सब खैरियत है ना? हाँ अम्मा, सब खैरियत है। भला मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा अम्मा, एक बात बताएं। हाँ पूछो। मुमानी जान का फ़ोन आता है साजिद मामू को? हाँ आता रहता है। क्यों? मामू और मुमानी के दरमियान कहीं तलाक तो नहीं होने वाली? तलाक? लुबना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तेरा? पता नहीं अम्मा, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम साजिद के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही अम्मा, इतने दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए। अच्छा तो साजिद मामू लंदन वापस जा रहे हैं या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ बताया? मैं पूरे ऑफिस में आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। वो दरअसल मैं अपने और आपके ऑफिस में कुछ रेनोवेशन करवा रहा हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि आप ज़रूर आएंगी।
क्यों? क्यों था यकीन कि मैं आऊंगी? क्योंकि मेरे जज्बे सच्चे हैं, उनमें बाकी लोगों की तरह मिलावट नहीं है। मैंने आपसे जो कहा, जितना कहा, सब सच कहा। जानते हैं, मैं सारी रात सो नहीं सका। सुबह तक इंतज़ार करता रहा, मगर नाउम्मीद नहीं हुआ। मेरा दिल कह रहा था कि आप ज़रूर आएंगे, और आप आ गए। मगर मैं यहाँ कुछ और बात करने आई हूँ। आप जो भी कहना चाहती हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मगर जो भी कहेंगी सोच समझ कर कहिएगा। हो सकता है आपका जवाब मेरे जज्बात का गला घोंटते हैं। मैं मुंतज़िर हूँ, आप चाहें तो वक्त ले सकती हैं। इतना यकीन क्यों है आपको मुझ पर? क्योंकि आप मुखलिस हैं, और मुखलिस लोग कभी किसी का यकीन नहीं तोड़ते। ये जज्बे आर्जी हैं या उम्र भर के लिए? उम्र भर के लिए, बल्कि मेरी आखिरी सांस तक के लिए। जब तक मैं जिंदा हूं, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। नुसरत, मैंने आपको दिलो जान से चाहा है, बहुत प्यार करता हूं आपसे, और मेरे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लगता है मेरा प्यार आपके दिल में जगह नहीं बना सका। कोई बात नहीं, आपको अपनी मर्जी करने का पूरा हक है। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी मत मांगे। मैं भी आपको पसंद करती हूँ। क्या क्या कहा आपने? आप भी मुझे पसंद करती हैं? जी। नुसरत, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके इस जवाब से मुझे कितनी खुशी हो रही है। साजिद, मैंने बहुत मुश्किलों और तकलीफ़ों के बाद आप पर यकीन किया है। एक बात याद रखिएगा, अगर मेरा यकीन टूटा ना, तो नुसरत जिंदा नहीं रहेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। साजिद ने नुसरत का हाथ छोड़ने के लिए नहीं, थामने के लिए पकड़ा, और वो भी जिंदगी भर के लिए। अपनी पसंद पर इतना यकीन तो होना चाहिए ना आपको। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया आपा। सफ़िया आपा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? तुमने सोचा होगा मैं चरपाई पे बड़ी शोर मचा रही होंगी। अल्लाह ना करे, भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? हाँ हाँ, तुम कहाँ सोचती हो, तुम तो करती हो, वो भी पीठ पीछे। सफ़िया आपा, कैसी बातें कर रही हैं? क्या किया है मैंने? अपने ये ढोंग बंद कर।
तेरी इन बनावटी बातों पर मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। सफिया आपा, मैं बनावट नहीं करती, और ढोंग तो वो करते हैं ना जिनके दिल में चोर होता है। हाँ, सच कहा। चोर हमेशा कहता है चोरी नहीं की, और तुम माँ बेटी तो हो ही फसाद डालने वाली। सफिया आपा, लुबना को बीच में क्यों ला रही हैं? जो भी गिला है मुझसे करे ना। क्यों बीच में न लाऊं? तुम मेरी बेटी नुसरत को बीच में लाने से बाज नहीं आती, तो मैं क्यों आऊं? तुम्हारी बेटी नुसरत? अब क्या किया है हम माँ बेटी ने? सब कुछ करके अनजान बनना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। पहले वार करती हो, फिर दुख सुख बांटने आ जाती हो। सफिया आपा, जो भी बात है ना साफ साफ कहें, क्या किया है मैंने? तो फिर साफ साफ सुन लो, कुछ दिनों में तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर होगी, और तुम लाख कोशिश कर रहे हो वो इस घर में वापस नहीं आएगी। तुम्हारा सफिया आपा से झगड़ा हुआ है? मेरा नहीं तो। तो फिर वो मुझे क्यों ताने दे रही थी? ये तो वही बेहतर जाने। मैं नहीं मान सकती कि कोई बात ना हो और सफिया आपा मुझे इतना जलील करे। अम्मा, मुझे नहीं पता खाला ऐसे क्यों कर रही हैं, बल्कि कुछ दिनों से तो वो मुझे भी। तुम्हें भी क्या? बोल। मुझे भी हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं, बात बात पे डांटती रहती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता लुबना, जरूर तुमने कोई ना कोई गलती की होगी। अम्मा, मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और साजिद मामू की भांजी। साजिद? ये बीच में साजिद कहाँ से आ गया, और उसका तुम्हारे घर से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है अम्मा, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। और वो नुसरत का भी कह रही थी। नुसरत आपा? उनके बारे में क्या? यही कि तुम नुसरत को बीच में क्यों ला रही हो माँ बेटी? अगर गुस्सा निकालना था तो मुझ पर निकालती, मेरी बेटी पर क्यों डोरे डाले? अम्मा, आपको तो पता है, खाला की तो आदत है कि बात कहीं की होती है और ले कहीं और जाती हैं। असल में खाला को इस बात का गुस्सा है कि मजीद भाई का रिश्ता नहीं हुआ, और ये गुस्सा वो सब घर वालों पे निकाल रही हैं। अकेली मैं ही निशाना नहीं हूँ। पता नहीं क्यों लुबना, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि तुम सच कह रही हो। अम्मा, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप सईद से पूछ लीजिए, वो भी खाला के रवैये के बारे में शिकायत कर रहे थे।